कहानी शुरू होती है जापान के एक ऑफिस में, जहां पर बॉस सबको ढंग से काम ना करने की वजह से डांट रहा है। मगर जब एक सुंदर लड़की आइको से कोई गलती हो जाती है तो वो उसे नहीं डांटता और तो और गुस्सा करने के लिए भी माफी मांगता है। आइको के साथ काम करने वाली लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि चाहे वो कितना ही ज्यादा काम करे, बॉस तो सिर्फ आइको की ही तारीफ करता है। ऑफिस में ही नहीं बल्कि जहाँ भी वो जाए वहाँ लोग आइको पर ही ध्यान देते हैं। रेस्टोरेंट में खाने के बाद उसे ही फ्री में डेजर्ट दिया जाता है। घर जाते वक्त भी सेल्समैन ने उसे ही क्रीम के 2 फ्री सैंपल दिए, मगर 2 लड़कियां होते हुए भी उन्हें एक ही सैंपल मिला। लेकिन आइको के लिए ये एक आम बात है, क्योंकि उसके साथ हमेशा से ही ऐसा बर्ताव होता आया है। कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश में पैसे की कमी आ गई है, तो इससे बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट नया कानून लाएगी, जिसमें देश की सभी सुंदर लड़कियों को ब्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। इसके विरोधियों ने कहा कि ये औरतों के खिलाफ भेदभाव है। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि सुंदर लड़कियों को पैसों के मामले में हमेशा ज्यादा फायदे मिलते हैं और ये बदसूरत लड़कियों के लिए सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस कानून को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा और जो भी ब्यूटी टैक्स को नहीं भरेगा उन्हें सजा मिलेगी। कुछ दिनों बाद एक आदमी आइको को सैलून के लिए मॉडलिंग करने का ऑफर देता है। आइको के साथ काम करने वाली उससे जलकर वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी अखबार में न्यूज दिखाई देती है कि ब्यूटी टैक्स को लागू कर दिया जा चुका है। उस दिन जब तीनों लंच करने गई तो बाकी तो हजार येन देती हैं, मगर जब आइको की बारी आई तो उसे एक स्कैनिंग डिवाइस के सामने खड़ा कर दिया गया। डिवाइस औरतों को स्कैन करके पता लगाएगा कि उन्हें कितना % टैक्स भरना है। आइको ने मशीन के सामने पोज किया और उसका चेहरा स्कैन हो जाता है। रिजल्ट आया कि वो सुंदरता में दूसरे लेवल पर है, यानी उसे 20% ब्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। टोटल हुआ 1200 येन। वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर पैसे दे देती है। रेस्टोरेंट जहां उसे सुंदर होने की वजह से फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मिलती थी, वहीं उसे सुंदरता की वजह से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बाद में पानी की बोतल खरीदते वक्त भी आइको को आम लोगों से ज्यादा पैसे देने पड़े। इसी तरह देश की सभी सुंदर लड़कियां टैक्स भर रही हैं। न्यूज रिपोर्टर नई टैक्स के बारे में लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और सामने आया कि लोग इससे बहुत खुश हैं। एक आदमी ने कहा कि उसने सुंदर लड़कियों पर बहुत पैसे उड़ाए हैं, इसलिए उनका ज्यादा टैक्स देना बनता है। एक सुंदर ना दिखने वाली लड़की कहती है कि सुंदर लड़कियों को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार मिल रहा था, तो अब देने दो उन्हें ज्यादा पैसे। कानून के लागू होने से पहले ज्यादातर लोग इसके खिलाफ होकर कह रहे थे कि ये औरतों के खिलाफ भेदभाव है, मगर अब सब इसका साथ देने लगे हैं। अगले दिन सैलरी मिलने की वजह से आइको बहुत खुश है, लेकिन जब उसने अपना चेक खोला तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि इसमें पैसे बहुत कम थे। वो सीधे बॉस के पास गई तो पता चला कि ब्यूटी टैक्स यहाँ पर भी लागू होता है, मतलब अब से उसे 20% कम पैसे मिलेंगे। बॉस शांति से उसे समझाता है कि ये उसकी नहीं, गवर्नमेंट की गलती है। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए बॉस ने कहा कि जब भी हो सकेगा तो वो उसे खाने पर बुलाएगा। भेदभाव से तंग आकर आइको और शहर की बाकी सुंदर लड़कियां पोस्टर के साथ टैक्स ऑफिस में प्रोटेस्ट करने पहुंच गई। वहां के आदमी ने उन्हें बाहर जाने को कहा, क्योंकि ब्यूटी टैक्स कानून लागू हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। आइको ने गुस्से से कहा कि ये बहुत बड़ा भेदभाव है। इस पर ऑफिसर जवाब देता है कि उन्हें हमेशा सुंदरता का फायदा मिलता आया है, जरा सोचो तो इसके बारे में। जब आइको ने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो पता चला कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में सुंदर होने की वजह से दूसरे लोगों से ज्यादा फायदे मिले हैं। उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो एक बार उससे गमला टूट गया। इस पर हमेशा बाकी बच्चों को तो डांट पड़ती थी, पर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में भी उसके दोस्त उसे फ्री में खाना खिलाते रहते थे। ऑफिस में भी बॉस उसकी हर गलती को माफ कर देता था, मगर जब कोई और गलती करता तो उन्हें बहुत डांट पड़ती थी। टैक्स ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारे जैसी लड़कियों की जिंदगी हमेशा ज्यादा अच्छी रही है, जो बाकियों के लिए भेदभाव है। मतलब ब्यूटी टैक्स एकदम सही है, ये भेदभाव को बढ़ा नहीं रहा बल्कि इसे खत्म कर रहा है। फिर आइको को अच्छा महसूस कराने के लिए ऑफिसर ने कहा कि गवर्नमेंट के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से अब पूरा देश तुम्हारी सुंदरता के बारे में जानता है। अब आइको टैक्स को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर देती है। कहानी पलट गई जब ज्यादा टैक्स देने वाली लड़कियों को समाज में ऊंचा समझा जाने लगा। यहाँ तक कि आइको टीवी पर एक शो में भी गई, जहाँ पर वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन गिनी चुनी लड़कियों में आती हूँ जो 20% टैक्स भरती हैं। लड़कियों ने बताया कि जब भी लड़के उन्हें बार या रेस्टोरेंट में ब्यूटी टैक्स भरता देखते हैं तो उन्हें जल्दी से डेट पर बुला लेते हैं
ऑफिस में भी आइको फेमस हो गई और अब लोग उसे 20% ब्यूटी टैक्स भरने वाली लड़की के नाम से जानने लगे हैं। पहले तो आइको को ज्यादा पैसे देने में दुख होता था, मगर अब वो खुशी खुशी टैक्स भरती है। बॉस उसे इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स में बुलाने लगे ताकि बिजनेस पार्टनर आइको के सुंदर चेहरे को देखकर पेपर साइन कर दे। शॉपिंग करते वक्त भी उसने पास खड़ी लड़की जो कि सिर्फ 5% टैक्स भर रही थी, उसके सामने दिखावा किया कि वो 20% टैक्स भरती है। इस बार कम सैलरी मिलने पर दुखी होने के बजाय वो खुश हो गई और कहा कि यही सुंदर लड़कियों के भाग्य में लिखा है। वो 7वें आसमान पर है। मगर एक दिन ऑफिस में नई एम्प्लॉय आई, राइको ताजिमा। राइको 25% टैक्स भरती है, यानी कानून के हिसाब से वो आइको से ज्यादा सुंदर है। ऑफिस में सभी उसके पीछे पीछे घूमने लगे और कहते हैं कि वो सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा सुंदर है। आइको ने देखा कि सारे लड़के तो राइको के पीछे पीछे हो लिए, तो वो उससे जलने लगी क्योंकि वो सभी पहले उसके पीछे आते थे। उसने शपथ ली कि कुछ ही दिनों में वो राइको से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। फिर वो वजन कम करने के लिए रोज एक्सरसाइज करने लगती है और स्पाज में जाकर अपने चेहरे पर महंगी महंगी चीजें लगाती है। बहुत मेहनत करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में स्कैन होने गई, जहां उसे पता चला कि अब उसे 30% टैक्स भरना होगा। आइको खुशी से चिल्लाने लगती है क्योंकि अब वो राइको से भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। लेकिन जब उसने अकाउंट में पैसे देखे तो उसकी हंसी गायब हो गई क्योंकि सिर्फ 2 येन ही बचे थे। उसका दिन और बुरा हो गया जब सुना कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। पहले तो उसे लगा कि राइको ने और ज्यादा सुंदर होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी, मगर चौंक गई जब उसने देखा कि राइको का चेहरा बदसूरत हो चुका है। वो पहले से बहुत अलग दिख रही है। सामने आया कि उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि राइको का खर्चा उठाना बहुत महंगा पड़ रहा था। आइको ने सोचा कि आज के दिन में इससे बुरा और क्या हो सकता है कि तभी बॉस ने ऑफिस में बुलाकर बताया कि उसे नौकरी से निकाला जा चुका है। पता चला कि कंपनी को हर सुंदर एम्प्लॉय के लिए ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए फालतू का खर्चा न उठाने के लिए कंपनी ने सभी सुंदर लड़कियों को निकाल दिया। जल्द ही लोगों की सोच दोबारा बदल गई। अब मार्केट में लड़कियों को बदसूरत दिखाने वाले प्रोडक्ट्स बिकने लगे। जो लोग सुंदरता का गुमान करके ज्यादा टैक्स भर रहे थे, अब सभी अपने आप को बदसूरत बनाने में लगी हैं ताकि नौकरी से ना निकाल दिए जाएं। आदमियों ने भी अभी सुंदर लड़कियों को भाव देना बंद कर दिया है क्योंकि उन पर बहुत खर्चा करना पड़ता है। एक दिन आइको अपनी जिंदगी से थकी हारी बार में बैठी है। यहाँ एक आदमी ने कहा कि वो टैक्स से छुटकारा पाने में उसकी मदद कर सकता है। वो उससे बात करना शुरू ही करती कि आइको को उनके फैमिली लॉयर का फोन आ गया। उसकी मरी हुई माँ को अपने चाचा से विरासत में काफी पैसे मिले थे, जिसे माँ ने आइको के नाम कर दिया। मगर ब्यूटी टैक्स यहाँ पर भी लागू होता है। आइको की मम्मी भी बहुत सुंदर थी, तो उसे विरासत में टोटल -1 मिलियन येन मिलेंगे, यानी उल्टा उसी को सरकार को पैसे देने हैं। रात को वो बार में उसी लड़के से दोबारा मिलने गई। उसने अपना नाम नोनोमुरा बताया। दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आने लगे। उसने कहा कि तुम टैक्स से बचने के लिए अपने आप को बदसूरत दिखाना शुरू कर दो। आइको को इस बात से डर लगा क्योंकि ऐसा करने से उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन नोनोमुरा ने कहा कि बहुत सी लड़कियां ऐसा ही कर रही हैं। अगले दिन आइको अपने चेहरे पर बड़े बड़े आईब्रोज और काले काले दाग लगाकर विग पहन लेती है। टैक्स ऑफिसर उसे देखकर चौंक गया। आइको ने कहा कि मैं अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत दुखी रहने लगी, इसलिए अब थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। ऑफिसर ने उसे स्कैन किया और मशीन ने उसे बदसूरत करार दे दिया, इसलिए वो आइको को सुंदर लड़कियों की लिस्ट से हटा देता है। मतलब अब उसे विरासत वाले टैक्स को नहीं भरना पड़ेगा। अब उसने सोचा कि उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, तो अब वो सीधा बाहर जाकर नोनोमुरा को फोन करती है। नोनोमुरा ने आइको को कांग्रेचुलेट करके अपने मम्मी से मिलने बुलाया और कहा कि सुंदर से कपड़े पहनना। आइको समझ गई कि वो उसे पसंद करता है और खुश हो गई। वो खुशी से झूमने लगी कि ऐसे टाइम में भी किसी को उसकी सुंदरता की कद्र है। कुछ दिनों बाद आइको नोनोमुरा के घर जाने के लिए मेकअप करके सुंदर सी ड्रेस पहन लेती है, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया जब 2 पुलिस वाले आकर अपना चेहरा जानबूझकर बदसूरत दिखाने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने आइको को ये भी बताया कि नोनोमुरा सुंदर लड़कियों की जायदाद हड़पने के लिए बहुत सी शादियां पहले ही कर चुका है। सामने आया कि उसे आइको से कोई प्यार व्यार नहीं था, वो तो बस उसका पैसा लूटना चाहता था। फिर आइको को 2 साल की सजा हुई। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में वो बहुत ज्यादा दुखी और अकेली है। अब उसकी केवल एक ही दोस्त है जो भी टैक्स बचाने के जुर्म में यहाँ जेल में है। बातें करते वक्त आइको ने कहा
कि काश मैं बदसूरत ही होती। अगर उसका नाक थोड़ा और छोटा हो जाता तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। मगर दोस्त ने कहा कि कभी भी सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। हम अब दुखी अपने उदास मन की वजह से हैं, ना कि अपने चेहरे की वजह से। उसके हिसाब से वो अपने चेहरे को सुंदर दिखाने में इतने बिजी थे कि अपने मन और दिल को खुश रखना ही भूल गए। ये सुनकर आइको ने कहा कि मैं जेल से बाहर निकलकर अपने दिल को साफ करूंगी। 2 साल बाद आइको जेल से बाहर आई। वो अब अच्छे इंसान बनने पर अपना ध्यान लगाती है। उसने देखा कि एक बच्ची अपनी आइसक्रीम गिर जाने की वजह से रो रही है, तो वो दया करके उसे खुद ही आइसक्रीम दिलाने ले गई। दुकानदार ने आइको के एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए और कहा कि तुम ब्यूटी टैक्स भरने जितनी सुंदर नहीं हो। यहाँ तक कि पीछे से 2 लड़के उसे बदसूरत बुलाने लगे। ये सुनकर आइको का अच्छा इंसान बनने वाला आइडिया दिमाग से निकल गया और वह नाराज होकर कहती है कि मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ। लेकिन सामने आया कि पिछले 2 सालों में सुंदरता की डेफिनेशन ही बदल गई, क्योंकि सभी लड़के बदसूरत लड़कियों के पीछे जाने लगे ताकि टैक्स ना भरना पड़े। इसलिए वो लड़कियां ज्यादा फेमस हो गई और अब उन्हें ही सुंदर माना जाता है। नई दुनिया से चौंकी हुई आइको छोटी बच्ची को आइसक्रीम देती है, मगर वो आइको को बदसूरत कहकर वहाँ से भाग गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।